Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we'll discuss stomach part 1. In stomach part 1, we'll discuss only external features of the stomach. पूरे abdomen के organs को हम इन्हीं सब headings के अंदर करेंगे. These are the location, first of all location of the organ, shape of the organ, size and capacity of the organ, musculature of stomach, ये stomach के लिए special है. Then parts of that organ, relations, blood supply, arterial and the venous drainage, then lymphatic drainage, nerve supply, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड दी अप्लाइड एनाटॉमी. सो पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ तक नर्व सप्लाई तक किया है. अप्लाइड एनाटॉमी एंड इंटरनल फीचर्स वी विल डू इन द पार्ट 2. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस स्टमक. सो स्टमक को ग्रीक में गैस्ट्रो बोलते हैं, लैटिन में इसी को वेंटर बोलते हैं. तो गैस्ट्रोलॉजी या गैस्टर वर्ड जहां से आपसे रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू दी स्टमक. सो स्टमक के लिए गैस्टर वर्ड यूज किया जाता है. Now, अगर मैं स्टमक की डेफिनेशन बोलूं, इट इज वाइड मस्कुलर बैग, मसल का बना होता है. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर जीआईटी. जीआईटी वी नो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जीआईटी लाइक दिस. तो स्टमक इज द ब्रॉडेस्ट, सबसे वाइड पार्ट है हमारे जीआईटी का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड द ड्यूडेनम. सो स्टमक इज द कंटिन्यूशन ऑफ इसोफेगस एंड ड्यूडेनम इज द कंटिन्यूशन ऑफ स्टमक. सो लाइक दिस वी कैन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इस टर्म को हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं. लोकेशन, सो हमने सेकंड हेडिंग दिया लोकेशन. सो स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट. सो अपर लेफ्ट पार्ट में होता है सम पार्ट इन एपिगैस्ट्रियम, दिस रीजन इज एपिगैस्ट्रियम, सम पार्ट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड सम पार्ट इज प्रेजेंट इन द अम्बलाइकल एरिया. सो हमने ये रीजंस कैसे डिवाइड किए हैं, इनके ऊपर वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं. पूरी वीडियो है कैसे हम डिवाइड करते हैं और उनके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं. सो अगर स्टमक की बात करूं, स्टमक हमारी बॉडी में कैसे होता है. स्टमक इज प्रेजेंट लाइक इसोफेगस, हमने बोला इसोफेगस की कंटिन्यूशन है स्टमक. सो लाइक दिस वी हैव द स्टमक. यू कैन अप्रिशिएट कि स्टमक इन तीन रीजन्स में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक. इट इज प्रेजेंट ओब्लिकली. सो स्टमक स्ट्रेट नहीं है, इसोफेगस अगर देखो स्ट्रेट है लेकिन स्टमक स्ट्रेट नहीं है, इट इज ओब्लिकली. एंड most of the part of the stomach is covered by left coastal margin. The coastal is the ribs, so left side में जो ribs का margin है, this is the coastal margin. So you can appreciate most of the stomach is covered by left coastal margin, उसके अंदर होता है. Shape of stomach, shape हमारी डाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज है शेप इसकी, एज वेल एज हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चेंज है. नॉर्मली इट इज जे शेप्ड, नॉर्मली इट इज जे शेप्ड organ and fundus is on toward left side of the median line, pylorus is on the right side of the median line. That means अगर मैं ये एक लाइन लगाऊं, this is the median line. सरफेस एनाटॉमी वाली वीडियो में हमने बहुत क्लियर किया है. फंडस इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ दिस मीडियन लाइन, लाइक दिस, इस साइड का ही फंडस है. एंड द लोअर पार्ट दैट इज द पाइलोरस दैट इज टुवर्ड द राइट साइड ऑफ दिस मीडियन लाइन. इस लाइन का ये मतलब है. हमने पहले बोला स्टमक स्ट्रेट नहीं है, स्टमक ओब्लिकली लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इसके कुछ पार्ट राइट साइड को होगा, कुछ पार्ट इसका लेफ्ट साइड को होगा. इसकी शेप बॉडी बिल्ड और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज होती है. नाउ द साइज एंड द कैपेसिटी ऑफ द स्टमक, नॉर्मली इट इज एवरेज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से याद कर सकते हो क्योंकि कुछ ऑर्गन्स जो हमने देखे थे लाइक ड्यूडेनम, इसोफेगस, इनका भी 25 सेंटीमीटर होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो. सो लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. कैपेसिटी इज वेरिएबल, एज के अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन इट इज वेरिएबल. सो एट बर्थ कैपेसिटी इज ओनली 30 ml. सो बर्थ पे 30 ml कैपेसिटी होती है, प्यूबर्टी में 1 लीटर एंड इन एडल्ट इट्स अबाउट 2 लीटर. So every point is MCQ question. एक्सटर्नल फीचर, मेनली एक्सटर्नल फीचर. तो स्टमक को एक्सटर्नली देखें तो स्टमक में क्या क्या मिलेगा. टू एंड्स, वी हैव द टू एंड्स ऑफ द स्टमक. These are the cardiac end, upper end and the pyloric end. Then we have two curvatures. These are the lesser curvature and the greater curvature. Then we have the two surfaces. Anterior surface also known as anterior superior surface. Posterior surface also known as posterior inferior surface. ये क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे. Of all the ends,
सो स्टमक के दो एंड है, हमने बोला स्टमक इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक विल कंटिन्यू एज द ड्यूडेनम। तो दो एंड होंगे, टुवर्ड द इसोफेगस एंड टुवर्ड द ड्यूडेनम। टुवर्ड द इसोफेगस इज नोन एज द कार्डियक एंड, ऊपर हार्ट है वहां से याद कर सकते हो। सो टुवर्ड द इसोफेगस वी हैव द कार्डियक एंड, दिस इज द अपर एंड which is known as the cardiac end. It is the point where esophagus will open inside the stomach. जहां ओपनिंग होगी उसको बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। सो दिस इज द कार्डियक ओरिफिस। On the lower side we have the pyloric opening. This is the pylorus orifice. तो इसको पाइलोरिस बोलते हैं एंड इट विल कंटिन्यू इनटू द ड्यूडेनम लाइक दिस। सो टू एंड्स हो गए हमारे पास, इनमें डिफरेंसेस होते हैं वो हम स्लाइड में करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अपर एंड, दैट इज द कार्डिक एंड, और द कार्डिक ओरिफिस एंड द पाइलोरिक एंड। नेक्स्ट स्लाइड्स में कराऊंगा आपको। देन द अपर एंड and the lower end, this is the cardiac end and the pyloric end, both are fixed but in between part of the stomach is the movable। तो ऊपर और नीचे का स्टमक फिक्स होता है, बीच वाला स्टमक थोड़ा मूवेबल होता है, फ्री होता है। नाउ द कर्वेचर्स, हमारे पास टू कर्वेचर्स होते हैं स्टमक में। वी हैव द लेसर कर्वेचर हियर, opposite side we have the greater curvature. So first of all the lesser curvature. So lesser curvature is toward right side, because अगर ये medial line है, ये lateral line है, तो toward the right and this is left. So lesser curvature is toward the right and the greater curvature is toward the left. Lesser curvature की बात करें, lesser curvature is the concave curvature and it is forming right border of the stomach। and इस पार्ट में अगर बात करें लेसर कर्वेचर की, तो इसका एक मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है ये। अगर मैं इसको नीचे को ट्रेस करूं, डाउनवर्ड ट्रेस कर रहा हूं, तो यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर व्हिच इज नोन एज द एंगुलर इंसिजूरा। सो व्हाट इज एंगुलर इंसिजूरा या इंसिजूरा एंगुलरिस? इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। सो राइट साइड को होगा, इट इज द एरिया वेयर बॉडी विल कंटिन्यू एज द पाइलोरस। हम पार्ट्स करेंगे, तो एंगुलर इंसिजूरस के बाद हमारे पास पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। देन अटैचमेंट, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन। अटैचमेंट लेसर साइड इजी है, लेसर मोमेंटम, लेसर साइड लेसर मोमेंटम होगा, ग्रेटर साइड ग्रेटर मोमेंटम होगा। ग्रेटर कर्वेचर की बात करें, अपोजिट वी हैव द ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर इज द convex curvature and it is toward the left, so it is forming the left border of our stomach. This has cardiac notch। अगर आप इसको ऊपर को ट्रेस करो like this, here we have the cardiac notch। So cardiac notch is notch like structure present where esophagus is opening into the greater curvature। So जब esophagus ग्रेटर कर्वेचर में कंटिन्यू करेगी तो इस साइड में हमारे पास एक नोच होती है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। इट इज आल्सो नोन एज द हिज नोच, दैट इज द एंगल ऑफ हिज। कार्डियक नोच का ही दूसरा नाम होता है, दैट इज द एंगल ऑफ हिज। अब ये बनी क्यों? अगर मैं एक आपको लाइन डायग्राम दिखाऊं, इसोफेगस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो इसोफेगस एक ट्यूब है जिसकी दो साइड्स होंगी। रेड कलर में वी हैव द लेफ्ट साइड ऑफ द इसोफेगस एंड राइट साइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये डाउनवर्ड जब मैं ट्रेस करूंगा इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, तो द राइट साइड ऑफ द इसोफेगस विल कंटिन्यू एज द लेसर कर्वेचर and left side will continue as the greater curvature like this। now right side तो directly continue करती है without any angle और without any notch, लेकिन left side में आप देखिए यहाँ पर एक notch बनती है। तो left side of esophagus जब ग्रेटर कर्वेचर से कंटिन्यू करती है तो एक नोच बनती है या एंगल बनता है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच या एंगल ऑफ हिज। सो वन एंड द सेम थिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। नाउ दिस साइड, ग्रेटर वाली साइड में अटैचमेंट्स वी हैव, ग्रेटर से सबसे बड़ी अटैचमेंट इज द ग्रेटर मोमेंटम। देन वी हैव स्प्लीन। सो स्प्लीन और स्टमक के बीच के लिगामेंट, दीज आर द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक स्टमक एंड डायफ्राम के बीच का लिगामेंट। These are the structures which are present on the greater side। Two surfaces, anterior surface and the posterior surface। So आगे को रखूंगा, this is the anterior surface जो हम देख पा रहे हैं, opposite to this is the posterior surface। अब anterior surface को ही हम बोलते हैं
द एंटीरियर सुपीरियर, क्योंकि आगे को है और जब ये फिल होता है, स्टमक फुल होता है, तो ये फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होता है, आगे को ऊपर को होगा, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये सरफेस सुपीरियरली है, तो इसी को बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर सरफेस। अपोजिट इज पोस्टीरियर इन्फीरियर, तो अगर एक चीज सुपीरियर होगी तो दूसरी क्वाइट ऑब्वियस है इन्फीरियर ही होगी, तो अपोजिट सरफेस को जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड है, सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर इन्फीरियर। सो वर्ड याद रखना है, एंटीरियर को एंटीरियर सुपीरियर बोलते हैं क्योंकि ऊपर होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियर क्योंकि दैट इज द ऑन द लोअर साइड। मस्कुलेचर ऑफ स्टमक, पूरे जीआईटी का मसल से बना है, स्मूथ मसल से बना है। जीआईटी में 2 मसल लेयर्स होती है मैक्सिमम, मोस्टली इन स्टमक वी हैव द 3 मस्कुलर लेयर्स। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारे पास स्पेशलिटी है कि हमारे पास 3 मसल लेयर्स होती हैं। दीज आर फ्रॉम आउटर टू इनर वी हैव द लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो ऊपर वाले इसोफेगस वाले से कंटिन्यू करेगी, लाइक दिस द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। देन सेकंड इज द सर्कुलर लेयर, सेकंड लेयर इज द सर्कुलर लेयर जो ऐसे कंटिन्यू करेगी। एंड थर्ड वन जो विंडो के अंदर आपको दिखाया गया है, दिस these are the innermost oblique, so outer to inner we have the longitudinal layer, circular layer and oblique muscle। so LCO याद रखना है, स्टमक के लिए LCO होता है मस्कुलर लेयर, इसकी स्पेशलिटी है मस्कुलर लेयर की। पार्ट्स ऑफ द स्टमक, these are 4 parts, up to down, ऊपर से नीचे, superior to inferior we have the cardiac part which is also known as the cardiac region। then we have second part that is the fundus body and the pyloric part। so इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा करते हैं। so first of all the cardiac part also known as the cardia। ये क्या है, हमने अभी बात की थी कि esophagus जो है, esophagus will open into the stomach through an opening that is known as the cardiac orifice। so इस cardiac orifice को जो चीज कवर करती है, जो पार्ट इसके अराउंड है, that is the cardiac part, it is small part। second is the fundus। अगर मैं फंडस की बात करूं, सो फंडस इज द पार्ट ऑफ स्टमक विच इज द अपर पार्ट, सुपीरियरली है, इट इज डोम शेप, आप देख सकते हो डोम की तरह है। अब इसको हम बाकी स्टमक से या बॉडी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वी विल ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द कार्डिक नोच, या एंगल ऑफ हिज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड द, स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने टुवर्ड द ग्रेटर कर्वेचर। सो इससे ऊपर जो डोम है दैट इज द फंडस। फंडस में फ्री गैस होती है, दैट्स वाई हम जब चेस्ट अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे भी करते हैं तो भी हमें फ्री गैस दिखाई देती है, बिकॉज दिस फंडस इज प्रेजेंट टिल द 5th इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द निप्पल। सो लेफ्ट साइड में अगर मैं फंडस को देखूं तो ये डोम 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट बिलो द निप्पल तक होगा, तो यहाँ गैस होती है, दैट्स वाई हमें एक्सरे में ये दिखाई देता है। इसी की वजह से दिस इज द एरिया ऑफ हार्ट, निप्पल वाला एरिया जो है हमने पढ़ा था एपेक्स बीट वाला हार्ट है, एरिया है। सो दिस इज द एरिया ऑफ हार्ट। तो कई बार यहाँ की जो गैस्ट्राइटिस की पेन है वो मिमिक करती है एंजाइना पेक्टोरलिस की तरह, तो वो ऐसे लगता है हार्ट की पेन है। द कार्डिक नोच लाइज, द कार्डिक नोच लाइज बिटवीन द कार्डिक पार्ट एंड द फंडस, दैट मीन्स कार्डिक नोच जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए, हमने पहले भी ड्रा किया कि बनी क्यों थी, तो कार्डिक नोच इज प्रेजेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड द फंडस। Third part is the body, so body of the stomach is the largest part, you can appreciate this is the largest part and it is starting from the fundus, fundus से लेके पाइलोरस तक, so body will continue as the पाइलोरस। तो पाइलोरस को हम कैसे अलग करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट इज द पाइलोरिक पार्ट, so this lower part is the pyloric part, so body will continue as the pyloric part, it is funnel shape and it is the outflow of stomach। so कार्डिक वाला इनफ्लो था, पाइलोरिक इज द आउटफ्लो, इट विल कंटिन्यू विद द ड्यूडेनम। अब हम इसको अलग कैसे करते हैं, जैसे हम फंडस को अलग कर सकते हैं, इसको भी हम अलग एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। वी हैव द एंगुलर इंसिजुरा, एंगुलर इंसिजुरा से हम एक लाइन ड्रा करते हैं टुवर्ड द ग्रेटर कर्वेचर लाइक दिस। सो इस एंगुलर इंसिजुरा से नीचे वी हैव द पाइलोरस पार्ट, ऊपर वी हैव द बॉडी, और ये वाली हमने लाइन कर ली थी, इससे ऊपर वी हैव द फंडस एंड एंटीरियरली वी हैव द कार्डिक पार्ट। सो ऐसे आप चारों पार्ट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हो। देन अगर इस पूरे पाइलोरस पार्ट की बात की जाए तो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंगुलर इंसिजुरा
till the junction that is the gaster is stomach, gastroduodenal junction. तो ये पूरा है, so ये पूरे का पूरा this is known as the pyloric part. ये pyloric part is about 10 सेंटीमीटर, ये about 10 सेंटीमीटर है, जिसको अगेन डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट्स में. We have the pyloric antrum. So again अगर इसी पार्ट को देखो, we have the pyloric antrum. This antrum is 7.5 centimeter about. Then we have the second part, that is the pyloric canal. Antrum will continue in the canal. अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में करेंगे. Canal is 2.5 centimeter. It will open into the pylorus. So अगर स्टमक की बात करें, स्टमक में था कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट. पाइलोरिक पार्ट के आगे हमने तीन पार्ट्स किए. अगर हम पाइलोरिक पार्ट की बात करें तो इसमें हमने बोला एंट्रम. एंट्रम इज द फर्स्ट पार्ट. एंट्रम का नाम ही वाइड होता है, सो इट इज वाइडेस्ट ऑफ द पाइलोरिक पार्ट. पाइलोरिक का वाइडेस्ट पार्ट है ये, एंड इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बॉडी ऑफ द स्टमक. कहां से कहां है हमारे पास, हमने बोला एंगुलर इंसिजूरा से हम लाइन ड्रा करेंगे टुवर्ड द ग्रेटर कर्वेचर. इससे आगे भी हैव द पाइलोरिक एंट्रम. कई बार कहीं कहीं ग्रेटर कर्वेचर की साइड भी एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, सल्कस होता है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस, लेकिन मोस्टली ये अप्रिशिएट नहीं होता. तो हम सल्कस इंटरमीडियस और एंगुलर इंसिजूरा के बीच में एक लाइन लगाते हैं, which will separate the pylorus part from the body. हमने पहले बोल दिया it is about 7.5 centimeter long and it will continue, the pylorus antrum will continue into the pyloric canal. Second part, pyloric canal is 2.5 centimeter and canal है तो it is narrow and tubular part of the pylorus and it will continue into the duodenum and this area is related to the पेंक्रियास. सो पेंक्रियास को अगर हम ड्रा करेंगे तो दिस इज द एरिया ऑफ पेंक्रियास. पेंक्रियास का भी ये कौन सा एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियास. सो पाइलोरस मेनली द कैनाल इज रिलेटेड टू द पेंक्रियास. इसके साथ पेंक्रियास. पाइलोरस लास्ट ओपनिंग को बोलते हैं पाइलोरस. सो लास्ट पार्ट इज द पाइलोरस. इट इज एक्चुअली, पाइलोरस का मतलब होता है गेट कीपर. तो ये गेट कीपर है क्योंकि यहाँ ओपनिंग होगी, तो इसका जो कीपर है दैट इज द पाइलोरस. सो जो ओपनिंग का, जैसे ऊपर कार्डिक ओरिफिस था, यहाँ पाइलोरिक ओरिफिस है, तो इसका जो ओपनिंग है स्फिंक्टर है दैट इज नोन एज द पाइलोरस. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो पाइलोरस है ये बहुत थिक होता है एज कंपेयर टू अपर पार्ट. कार्डिक पार्ट में हमारे पास मसल थिकनेस मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन पाइलोरस में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर थिक. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली फील इट. जब हम स्टमक को फील करते हैं तो हम पाइलोरिक पार्ट को फील कर लेते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस द स्फिंक्टर. इट इज एनाटॉमिकल स्फिंक्टर. ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है बिकॉज ऑफ द मसल. सो पाइलोरस साइड में हमारे पास एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है, कार्डिक साइड पे हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है क्योंकि उसमें मसल डेवलप नहीं है. अगर मैं देखूं differences between cardiac orifice and the pyloric orifice. So this is the stomach. Upper opening is the cardiac orifice. हमने बोला था this is the cardiac orifice and lower one is the pyloric orifice. And this will be the median plane or the center line. So इसके रिलेशन में हम थोड़े थोड़े इनके डिफरेंसेस करेंगे जो 2 मार्क्स में आपको आता है, या हम ये क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में. सो द कार्डियक की बात हमने की थी. कार्डियक ओरिफिस इज द जंक्शन बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक. सो इसोफेगस की ओपनिंग है यहाँ पे, वो कार्डियक है. अगर इसकी मैं सरफेस नोट में देखूं तो ये कहां पर होता है, इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट साइड है, एट द लेवल ऑफ 11th T11 7th कोस्टल कार्टिलेज. दैट मींस अगर मैं यहाँ 7th कोस्टल कार्टिलेज लूं, इसकी पैरास्टर्नल लाइन अगर पकड़ूं, स्टर्नम की साइड वाली लाइन, वहां से 2.5 सेंटीमीटर लेटरल पैरास्टर्नल लाइन से 2.5 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट वी हैव ओपनिंग दैट इज नोन एज द कार्डियक ओरिफिस और कार्डियक ओपनिंग. ये ओपनिंग भी 2.5 सेंटीमीटर की ही होती है, लाइक दिस. इट इज ओब्लिक ओपनिंग. So this is the cardiac opening, and next is the pyloric opening that is on the lower side. It is median line से अगर मैं चलूं, यहाँ अपने 7th कोस्टल कार्टिलेज याद रखना है. यहाँ मीडियन लाइन से अगर मैं चलूं that is about 1.5 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट. हमने पहले ही बोला था अपर साइड इज टुवर्ड द लेफ्ट, लोअर साइड इज टुवर्ड द राइट.
So it is 1.5 centimeter toward the right from the median line at the level of L1. Everything is question. So ये L1 के लेवल पे होती है, that is the lower border of L1. अगर मैं L1 को ड्रा करूं, lower border of L1, ऊपर वाला at the level of T11 होता है. Now अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, the upper, that is the cardiac. Cardiac is the only physiological sphincter. It is not anatomical sphincter, but the pyloric is anatomical sphincter. वो हमने बात की. Why? Because pyloric is found, sphincter बना क्यों? Because of the circular muscle and the longitudinal muscle thickness. So circular muscle और longitudinal muscle thick हो जाते हैं लोअर एंड में, उसकी वजह से हम इसे फील कर सकते हैं और ये एनाटोमिकल है. दूसरी साइड यहाँ कोई मसल थिकनेस नहीं है कार्डियक वाले में, तो ये सिर्फ फिजियोलॉजिकली या एनाटोमिकली आप इसे फील नहीं कर सकते. दीज आर द मेजर डिफरेंसेस. रिलेशन, हम एब्डोमेन में ऑर्गन्स के रिलेशन करते हैं विद द रिलेशन टू द पेरिटोनियम एंड विद रिलेशन टू अदर विसरा. सो पेरिटोनियम से उस ऑर्गन का क्या रिलेशन है और जो बाकी ऑर्गन हैं साथ में उनसे उसका क्या रिलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन विद द पेरिटोनियम. पेरिटोनियम से जब भी आप करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये इंट्रा पेरिटोनियल होता है ऑर्गन या कोई पेरिटोनियम से क्या रिलेशन है. उसके लिए आपको मेरा पेरिटोनियम वाला लेक्चर देख लें, वहां से काफी क्लियर हो जाएगा. सो स्टमक इज इंट्रा पेरिटोनियल, दैट मीन्स ये 3 साइड से पेरिटोनियम से कवर होगा, दैट मीन्स ये फ्री है. सो स्टमक इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम बाय 3 साइड्स एक्सेप्ट बेयर एरिया ऑफ स्टमक. सो हमने पेरिटोनियम वाले लेक्चर में बोला था बेयर एरिया वो एरिया है जहां पेरिटोनियम एब्सेंट है. जहां भी किसी ऑर्गन की पेरिटोनियम एब्सेंट है, दैट इज द बेयर एरिया. इन स्टमक दिस इज द बेयर एरिया. सो द ऑन द पोस्टीरियर साइड, आप आगे से देख रहे हो, दिस इज द एंटीरियर साइड, पीछे से पोस्टीरियर साइड बिहाइंड द कार्डियक पार्ट, कार्डियक ओरिफिस हमने किया था, उसके पीछे एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जहां पर पेरिटोनियम नहीं है. सो दिस वन पोस्टीरियरली बोल रहा हूँ, एंटीरियरली नहीं है. दिस एरिया इज द bear area. So bear area of the stomach is only one bear area which is present on the posterior side of the cardiac notch. It is the question. Then bear area will directly rest on the left crus of the diaphragm. So diaphragm की हमें पता है right crus होती है, left crus होती है, left is toward left. तो bear area is directly related to the diaphragm. Visceral relation, तो इसके आसपास organs क्या हैं इस डायग्राम से एक बार देख लेते हैं. This is the stomach. So stomach के पार्ट्स आ गए और स्टमक आ गया, तो हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और बाकी ऑर्गन्स को इवेस्टेड के निकाल दिया है. उसके बाद दिस वन इज द लिवर. हियर वी हैव द पैंक्रियास, पार्ट ऑफ पैंक्रियास. हियर वी हैव द पार्ट ऑफ स्प्लीन एंड इसके पीछे हमारे पास किडनी वगैरह होंगी. हियर वी हैव द असेंडिंग कॉलन. दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन, जो अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ. दिस शुड बी द ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन. सो यही ऑर्गन इसके रिलेशन में होंगे. सो आप देख सकते हैं लीवर इसके आगे है. सो एंटीरियर सुपीरियरली आगे वाले सरफेस में क्या हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं. दीज आर ऑन द राइट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. ऑन द राइट साइड वी हैव इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन द लीवर. सो राइट साइड में वी हैव लीवर. लीवर का क्वाड्रेट लोब इसके साथ इसके रिलेशन में होता है. लेफ्ट हाफ में देखें, अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो वी हैव डायफ्राम, और हमने बोला था यहाँ पर रिब केज है. पहले ही हमने बात की थी कि कोस्टल कार्टिलेज ऐसे रिब्स ऐसे पड़े हैं, कोस्टल मार्जिन है. सो राइट साइड वी हैव द लिवर, डायग्राम से देख सकते हैं. राइट साइड वी हैव द लिवर, लेफ्ट साइड वी हैव द कोस्टल, दीज आर द रिब्स, रिब केज एंड द डायफ्राम. लोअर पार्ट जो है सारे का सारा इट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. सो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड एंटीरियर, दैट मींस एंटीरियर सरफेस इज इजी. अब पोस्टीरियरली देखें पीछे, जिसको बोलते हैं हम स्टमक बेड. सो आपको क्वेश्चन आता है ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक बेड. स्टमक बेड दैट मींस स्टमक किन ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है या स्टमक किस पे रेस्ट कर रहा है, स्टमक के नीचे या पोस्टीरियरली क्या क्या ऑर्गन्स हैं. सो अगर हम देखें ये काफी ऑर्गन्स हैं, इनको याद करना है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डायफ्राम. सो ऐसे डायफ्राम है जो स्टमक जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है. लेफ्ट साइड होगा, सो वी हैव द लेफ्ट किडनीज एंड सुप्रारेनल ग्लैंड. So we have left kidney, left suprarenal gland. Then we have the next is the pancreas, वो हमने अभी बात कर ली थी. So this organ is the pancreas. So stomach pancreas के ऊपर भी रेस्ट कर रहा है. Transverse colon and transverse mesocolon. So this is transverse colon. इसकी mesentery is transverse mesocolon. Then splenic flexure या left
colic flexor. So transverse colon will continue in the descending colon. So जो ये टर्न होती है टुवर्ड द स्प्लीन है, इसको बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर. So this is also related to the bed of the stomach. Splenic artery. So stomach bed में we have like this splenic artery. स्टमक के पीछे होती है. स्प्लीन वाले लेक्चर में आपको क्लियर होगा. देन स्प्लीन, कुछ बुक्स बोलती है स्प्लीन इसका बेड बनाता है, कुछ बुक बोलती है स्प्लीन इसका बेड नहीं बनाता है. अब ग्रेज क्या बोलता है? ग्रेज बोलता है द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्प्लीन. सो इसके अकॉर्डिंग स्प्लीन भी कुछ पार्ट इसका बेड का बनाता है. अदरवाइज नॉर्मली स्प्लीन सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, ये स्टमक से सेपरेटेड है थ्रू लेसर सैक. इनके बीच में लेसर सैक होता है. बट स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके और स्टमक के बीच में है ग्रेटर सैक. इसीलिए कुछ बुक्स ने बोला है कि स्प्लीन इसका बेड नहीं बनाती है, एज पर ग्रेज इसका बेड ये बना रही है. तो अगर हम बेड ड्रा करेंगे, अगेन वही है, here we have the stomach. ये जो स्टमक है, इस स्ट्रक्चर स्टमक, इसको हम अगली स्लाइड में ड्रा भी करेंगे क्योंकि आपको डायग्राम आती है. सो इसके पोस्टीरियरली आर्टरी है, दिस इज स्प्लीनिक आर्टरी. टॉर्चुअस बनाएंगे, अब स्प्लीन वाले लेक्चर में क्लियर होगा क्यों टॉर्चुअस है. देन वी हैव द स्प्लीन, स्प्लीन से साथ वी हैव द लेफ्ट किडनी, किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, वी हैव द पैंक्रियास, दिस इज द पैंक्रियास. देन दिस वन इज द मेसोकोलोन. सो लाइक दिस वी हैव द स्ट्रक्चर्स. जब हम ड्रा करते हैं इनको, हम क्या ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम सेम स्टमक ड्रा करेंगे. डॉटेड भी ड्रा कर सकते हो आप, या किसी लाइट कलर में ड्रा करिए ताकि आप पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को शो कर पाए. सो लाइक दिस यू विल ड्रा द स्टमक. नाउ यू विल ड्रा द स्ट्रक्चर्स. हमने बोला यहाँ पर सीलिएक ट्रंक है, स्टमक की आर्टरीज यहाँ से आएंगे, हम करेंगे इट विल कंटिन्यू एज द स्प्लीनिक आर्टरी. नाउ वी हैव द स्प्लीन, posterior superiorly area में we have the nodular structure like this, we have the spleen. Then spleen से आगे we have the kidney, left kidney, upper pole होता है mostly left kidney का, और इसके साथ we have the suprarenal gland, left suprarenal gland. So spleen, left renal, left suprarenal gland. Then we have the pancreas. So pancreas is lying like this. So like this we have the pancreas. Then we have the transverse colon. स्टमक बेड बना रहा है, इस साइड ये बनाएगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर. सो दिस इज अ स्प्लीनिक फ्लेक्सर. और इसकी पेरिटोनियम, दैट इज द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन. सो दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टमक बेड. ब्लड सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टेरियल सप्लाई. स्टमक की आर्टेरियल सप्लाई क्वाइट इजी, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है. नाउ वी हैव ट्रंक, दैट इज द सेलिक ट्रंक. सो सीलियक ट्रंक से अब एक स्प्लीनिक आर्टरी जाएगी, वो हमने अभी बार बार बात कर रहे हैं. तो स्टमक की बात करें तो स्टमक के लिए वी हैव द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक. तो ये लेसर कर्वेचर को यहाँ सप्लाई देगी. देन वी हैव द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. सो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक स्टमक के नाम से आ रहा है. द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ hepatic artery, hepatic proper hepatic artery. So proper hepatic artery की ब्रांच है, दिस इज द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. तो दोनों गैस्ट्रिक आर्टरीज लेसर कर्वेचर वाली साइड है, दैट मींस दीज बोथ आर द कंटेंट ऑफ लेसर ओमेंटम. अगर मैं अब ग्रेटर कर्वेचर की बात करूं तो ग्रेटर कर्वेचर वाली आर्टरीज को बोलते हैं हम गैस्ट्रो एपिप्लोइका. एपिप्लोइका वर्ड आता है ओमेंटम से, तो ग्रेटर ओमेंटम से वर्ड आया, तो इसी को गैस्ट्रो ओमेंटल ब्रांचेस भी बोलते हैं. So we have right gastroepiploica या right gastromental branch and left gastroepiploica, left gastroepiploic branch. So right is the branch, right gastroepiploic is the branch of our gastroduodenal. So ये artery है, this is the gastroduodenal artery. gastroduodenal की branch होती है, that is the right gastroepiploic artery. Left
गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, यहाँ स्प्लीनिक की ब्रांच है, एंड स्प्लीनिक आर्टरी विल गिव स्मॉल गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर 5 to 7। तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक की मेजरली 4 आर्टरीज हुई, दीज आर द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। तो गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरीज ग्रेटर ओमेंटम के कंटेंट है क्योंकि वहां पर ग्रेटर ओमेंटम अटैच होते हैं, एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ celiac trunk, right gastric artery is branch of hepatic artery proper, right gastroepiploic artery is the branch of gastroduodenal artery, left gastroepiploic artery is the branch of splenic artery, and small gastric arteries. So I think it's clear now. वेनस ड्रेनेज सेम ही होगी क्योंकि हमें पता है मेजर वेन्स आर्टरी वाले नाम की होती हैं। तो वी हैव द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इट विल ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन डायरेक्टली। देन वी हैव राइट गैस्ट्रिक वेन, वो भी पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी। देन वी हैव द राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, इट विल ड्रेन इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। वी हैव द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक vein which will drain into the splenic vein, and we have the short gastric veins which will drain into the splenic vein. So artery की तरह ही veins हैं, सिर्फ एक ऐड हुई है superior mesenteric vein. Now lymphatic drainage के लिए अगर हम stomach को 4 parts में divide कर दें, first, second, third and fourth, तो इनके पहले lymph nodes कहाँ होते हैं? अगर मैं lymph nodes की बात करूं, so first part that means cardiac part and the fundus, upper part, anterior part of fundus and the body. इस एरिया की बात करूं तो इसके लिम्फ नोड ड्रेन होते हैं लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। सेकंड पार्ट की बात करूं दैट इज द पाइलोरस पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पाइलोरस पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनके लिम्फ नोड दो जगह ड्रेन होंगे, पाइलोरिक लिम्फ नोड में, लिम्फ इसकी दो नोड में ड्रेन होगी, पाइलोरिक लिम्फ नोड में, एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, जो आर्टरी वाले नाम थे या वेन वाले वही सेम है। अपर पार्ट अगर थर्ड पार्ट की बात करूं दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फंडस, इसके लिए आपने याद रखना है पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक, पैंक्रियाज और स्प्लीन होती है, तो यहाँ के लिम्फ नोड है पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट के लिम्फ नोड्स हैं, these are the right gastric, so we have the left gastric lymph node, we have the right gastric lymph node, we have pyloric lymph nodes, we have right gastroepiploic lymph node and we have the pancreatico splenic lymph node. all lymph node सबकी lymph जो कलेक्ट होगी वो आर्टरीज जो इनकी होती है यहाँ पर या वेसल जो है उनके साथ साथ ये लिम्फ वेसल्स ट्रेवल करेंगी एंड दे विल ड्रेन इनटू द सीलियक लिम्फ नोड, सम विल ड्रेन इनटू द हिपैटिक लिम्फ नोड, बट हिपैटिक भी आके सीलियक में ड्रेन होता है, दैट मीन्स सारे की सारी लिम्फ हमारे स्टमक की ये ड्रेन होती है आके सीलियक लिम्फ नोड में, देन उसके बाद ये आगे सिस्टर्ना काइली में जाके ड्रेन होगा। Nerve supply of the stomach, nerve supply में we have sympathetic as well as parasympathetic nerve supply। तो sympathetic nerve supply कहाँ से आती है इसको, it is from T5 to T10 spinal, अगर आप बात करें these are the T, so T5 से T10 के स्पाइनल नर्व जो बनती हैं, स्पाइनल नर्व पे अलग लेक्चर है, वहां से आप देख सकते हो कैसे बनी, उनके थ्रू मेनली इनको सिंपैथेटिक सप्लाई है। उनके थ्रू कैसे आती है, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व्स के थ्रू आती है, कुछ इसको सिंपैथेटिक सप्लाई आती है फ्रॉम द सेलिक एंड द हिपैटिक प्लेक्सस, वहां से भी इसको है। देन द नर्व्स, दिस सिंपैथेटिक नर्व्स और द स्पाइनल नर्व, दे विल रन अलोंग द वेसल्स, आर्टरीज के साथ साथ चलती है, यहाँ पर एब्डोमेन में वी नो इट। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन इज बाय द वेगस नर्व, सो वेगस नर्व से पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है। वेगस नर्व यहाँ दो ट्रंक्स में बनती है, एंटीरियर ट्रंक and the posterior trunk. Anterior trunk is mainly by the left vagus nerve and posterior is by the right vagus nerve. So जब डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट वाला आप लेक्चर पढ़ोगे वहां पे बिकॉज ऑफ द टर्न लेफ्ट वाली एंटीरियर आ जाती है, लेफ्ट वेगस नर्व एंटीरियर हो जाती है, राइट वाली पोस्टीरियर हो जाती है। नाउ एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर नर्व ये एंटीरियरली रन करेंगी टिल द कार्डिक नॉच, then it will give the branches, ये branches देती है अपनी, that is the anterior gastric nerves, then great gastric nerve, इसी को बोल देते हैं great gastric anterior nerve, इसकी branches है pyloric nerve, and
कुछ ये सेलिक नर्व भी देती है, कुछ इसको नर्व सप्लाई हिपैटिक नर्व के थ्रू भी आती है। दैट मीन्स यहीं से कई बार हिपैटिक नर्व को भी ब्रांचेस जाती है। मोस्टली एंटीरियर वेगस से ही हिपैटिक नर्व भी जाती है, और हिपैटिक नर्व की ब्रांचेस सीलिएक ट्रंक के थ्रू स्टमक को आती हैं। इतनी डेप्थ में इसकी नर्व सप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो अप्लाइड में करेंगे। सो सीलिएक ट्रंक से भी हमने बोला कुछ ब्रांचेस आती हैं। देन एक आप नर्व पढ़ते हो, नर्व ऑफ द लेटर्जेट। दिस इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द गैस्ट्रिक, एंटीरियर की ब्रांच होती है यहाँ पे। दिस इज द लार्जेस्ट नर्व। Posteriorly, we have the posterior trunk. This is also known as the right vagus. So posterior trunk में, अब ये posterior trunk की बात की जाए तो it is lying posteriorly. ये भी बैक में नर्व देगी, that is the great posterior gastric branch, and it will give the celiac branches like this. Posterior की जो largest nerve होती है उसका नाम होता है हमारे पास nerve of Grassi. So nerve of Grassi. This is the ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर साइड। नर्वोग्रेसिव पोस्टीरियर की ब्रांच होती है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखे जाए, सिंपैथेटिक इनर्वेशन एंड द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। सिंपैथेटिक हमने बोला फ्रॉम द T5 to T10 स्पाइनल नर्व और बाय द सेलिएक ट्रंक एंड द हेपेटिक प्लेक्सिस। देन पैरासिम्पैथेटिक इज थ्रू द वेगस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथेटिक विल डू कंस्ट्रिक्शन ऑफ पाइलोरस। तो सिंपैथेटिक जब रिलीज होता है तो पाइलोरस की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्टमक में मूवेबिलिटी बंद हो जाती है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक है, अपोजिट है, इसमें स्टमक का पाइलोरस रिलैक्स हो जाएगा, स्क्रीशन बढ़ जाएंगे। सो स्क्रीटोमोटरी है ये म्यूकोजा के लिए। देन वेगस विल कैरी सम फाइबर्स ऑफ द सेंसेशन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक से जो सेंसेशन जाती है ब्रेन को, वो भी वेगस के थ्रू जाते हैं कुछ फाइबर्स। किस किस सेंसेशन में? फुलनेस, देन नोजिया, और सम बुक्स हैव रिटन दैट पेन की सेंसेशन भी थ्रू द वेगस जाती है। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.